ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग को आज एक हफ्ता हो गया है और इस दौरान ईरान में अब तक 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान ने भी क्लस्टर बॉम्ब और खैबर चिकन मिसाइल्स के साथ इसराइल पर बड़ा हमला किया है, लेकिन साथ ही खलीजी ममालिक पर भी हमले जारी हैं। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों, बहरीन में इसराइली सफारत खाने और इराक में अमरीकी ऑयल फील्ड पर हमले किए गए हैं। सऊदी अरब ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। हमले के बाद अजरबैजान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। इसी तरह तुर्किया ने भी ऐलान कर दिया है कि नेटो के फ़ज़ाई दिफा ने एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद के करीब आते ही रोक दिया था, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब, तुर्किया और अजरबैजान पर हमलों की तरदीद की है। लेकिन अगर ये हमले ईरान ने नहीं किए तो फिर कौन ये हमले कर रहा है? ईरान जंग के असरात पूरी दुनिया ने महसूस करना शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया को 20% तेल, 30% LNG और दीगर तिजारती सामान मुतासर होने से अरबों रुपए नुकसान का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ मशरिक़ वस्ता के खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक को एशिया, यूरोप, शिमाली अमरीका और दीगर दुनिया से जोड़ती है। इस समंदरी राहदारी के एक तरफ अरब ममालिक तो दूसरी तरफ ईरान है। इस राहदारी से रोजाना तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बैरल खाम तेल गुजरता है। अमेरिका के तवानाई के इदारे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस बहरी राहदारी से हर साल 600 अरब डॉलर्स का सामान गुजरता है। एक हफ्ता पहले शुरू हुई इस जंग के बाद से अब तक आलमी सतह पर तेल की कीमत तकरीबन 26% बढ़ चुकी है। इन 7 दिनों में 7 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ और इसके अतराफ में निशाना बनाया जा चुका है और अमरीकी सदर की सिक्योरिटी गारंटीज के बावजूद अब ऑयल टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। अमरीका जो भारत पर रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ लगा रहा था, मौजूदा सूरत हाल में उसी अमरीका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट भी दे दी है। कतर जो दुनिया को 20% LNG बरामद करता है, इसने कम से कम अगले 2 हफ्ते LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी बैंक JP मॉर्गन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है तो इराक और कुवैत से खाम तेल की सप्लाई चंद ही दिनों में मुअत्तल होना शुरू हो जाएगी। अब माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी लड़ाई के 8वें दिन तक यानी कल बरोज़ हफ्ते से मुमकिना तौर पर यौमिया 3.3 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई कट जाएगी, जबकि अगले हफ्ते तक ये नंबर 3.8 मिलियन बैरल और इससे अगले हफ्ते तक 4.7 मिलियन बैरल यौमिया तक पहुंच सकती है। और इराक चंद ही दिनों में तेल की पैदावार में 30 लाख बैरल यौमिया से ज़ायद की कटौती करने पर मजबूर हो जाएगा। तो यूं आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। अमेरिका की अगर मैं बात करती हूँ तो वाशिंगटन के माहिरीन के मुताबिक इस ट्रंप इंतज़ामिया यौमिया $891 मिलियन से ज़ायद खर्च कर रही है ईरान जंग पर, जबकि अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक इस जंग के इब्तदाई 100 घंटों में अमरीका ने $3.7 अरब झोंक दिए हैं। अमरीकी TV CNN ने इंकशाफ किया है कि उर्दन, मुत्तहदा अरब इमारात में जदीद तरीन सिस्टम का रडार ईरानी हमले में तबाह, जबकि ऐसे ही हमलों में कतर में अर्ली वार्निंग रडार समेत ये जो सिस्टम है ये तबाह हो गया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिका को अब तक तकरीबन $2 अरब मालियत के फौजी साजो सामान का नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के माहौल में नाजरीन तुर्क सदर सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के सीनियर अमरीकी ओहदेदार के हवाले से ये दावा भी सामने आया है कि 12 ममालिक ने जंग रुकवाने के लिए वाशिंगटन से रब्ता किया है, जिसकी तस्दीक ईरानी सदर ने भी की है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है और हम अमन चाहते हैं, लेकिन कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। सालिसी के दौरान उनसे बात करने की ज़रूरत है जिन्होंने इस तनाज़े का आगाज़ किया है और ईरानी अवाम के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। जहां एक तरफ ईरानी सदर मस्बत जवाब दे रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर अब भी हठ धर्मी दिखा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि गैर मशरूत सरेंडर के अलावा ईरान के साथ डील का कोई इम्कान मौजूद नहीं है।
सिचुएशन क्या बनेगी, पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है, इस पर बात करने के लिए मुझे खुर्रम शहजाद साहब मुशीरे वजारत ख़जाना है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सबसे पहले मुझे फरमाइए सर, ये जो ईरान अमरीका जंग है इससे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शदीद मुतासर हो रहा है। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर गैस फराम न करने का आगाह किया हमें। फर्टिलाइज़र सेक्टर ये गैस की फरामी आदी कर रहे हैं। कराची और साउथ रीजन में गैस का शदीद बहरान है, वहाँ सप्लाई जो है वो सिर्फ सहरी और इफ्तार के टाइम में दी जा रही है, वो भी प्रेशर ना होने के बराबर है। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? मुतबादिल सप्लाई चेन के हवाले से कोई काम हो रहा है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू किरण मुझे लेने के लिए। देखें, इसमें एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये बहरान जो है ये जंग की वजह से जो एनर्जी सप्लाईज में रुकावट आ रही है ये पूरी दुनिया के लिए है और ख़ासकर एशिया के लिए, क्योंकि ये जो पट्टी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे कहते हैं, ये पट्टी जो है ये जो एशिया पैसिफिक की इकॉनमी है या एशिया की इकॉनमी है, एशिया की मईशत है पूरी, जिसमें देखें चाइना है, जिसमें जापान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका जो है सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, मतलब ये पूरी ताइवान है, साउथ कोरिया, बहुत सारी ये पूरी पट्टी है इस तरफ, इंडिया भी है उसमें, पाकिस्तान भी है। ये इसमें इमर्जिंग मार्केट जो है चाइना, इंडिया, ये मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। देखें, इनको जो है ना एनर्जी की जरूरत हमसे बहुत ज्यादा है और ये भी फेस कर रहे हैं। तो ये मिडिल ईस्ट की जो पट्टी है ये इस पूरी इकोनॉमी, इस पूरी रीजनल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एक्सपोज्ड हैं। अभी मैं आपको सुन रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि जंग मसला नहीं है हमारा, हमारे पास रिजर्व्स भी हैं और हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या है? मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ। देखें, तो ये तो एक तो हमें ये रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ये इशू सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए। सेकेंडली, अच्छी बात ये है कि हमारे पास देखें दो ही प्रोडक्ट्स है ना, ऑयल है और गैस है। गैस देखें मतलब ऑलरेडी कम थी रिलेटिवली, आपने देखा होगा कि उसकी लोड शेडिंग तो चलती आई है, उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अब ये हुआ है कि जो एलएनजी है, एलएनजी क्योंकि हम कतर से ले रहे थे, हमारे मुआहदे हुए थे, तो कतर ब्लास्ट वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया है कि जी हम फराहम ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लॉक हो गया नहीं जगह, वहाँ से तो शिप्स आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमारे पास वो गैस नहीं होगी। अच्छी बात यह है किरण कि हमारे पास डोमेस्टिक गैस का एक पोर्शन जरूर है जो हमने बंद कर दिया था, इसलिए कि हमें एलएनजी के मुआहदों की वजह से गैस लेनी पड़ रही थी। अभी हमारे पास इतना रिजर्व वो हमने शुरू कर दिए कि अगर हम ये प्रोलॉन्ग करती है जंग तो हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाँ, मैं गैस का आपको बताता हूँ। देखिए, गैस की डिमांड जो है ना, अगर 1000 जो है वो MMBTU थी या 1000 CFD थी, तो वो अब कम होके 600 पे आ रही है। उसकी वजह ये है कि अच्छी बात, फॉर्चुनेटली गर्मियां शुरू हो गई हैं। गर्मियों में गैस की जो खपत है वो कम हो जाती है रिलेटिवली, तो वहां से 30-40% कम हो रही है ऐसा ऐसा। सेकेंडली, मैंने कहा कि हमारी जो लोकल गैस है वो अब ऑन होना शुरू हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा हो जाएगा जिससे गैस, हम सिर्फ ये जो इत्तेफाकात है इसी के ऊपर रिलाई करेंगे या फिर क्योंकि ऑलरेडी नहीं, आप कह रहे हैं ना मौसम भी अब बेटर हो रहा है, वो तो मैं कह रहा हूं कि फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्योंकि ये सिचुएशन तो पहले से ही डेवलप हो रही थी ना, तो इससे पहले हमने कोशिश की कि हम पहले से ही कुछ इस तरह के मामला करके रखें। आप मुझे अगर अलाउ करें, देखें गैस का तो मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज होगी गैस की, लेकिन गैस की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। पहले भी शॉर्टेज थी, अब थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अच्छी बात यह कि लोकल गैस भी कंट्रीब्यूट करेगी। एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, जिसमें हमने एनर्जी बचानी है, डिमांड को कम करना है। अब सेकंड आ गया ऑयल, पेट्रोल की बात करते हैं, हम डीजल की बात करते हैं, क्रूड की बात करते हैं। उसमें दो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। वो ये कि सऊदी के साथ हमारी जो एंगेजमेंट चल रही है, स्ट्रेटेजिक जो मामला हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, वो इन टफ टाइम्स में काम आते हैं कि जी आपके पास स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो आपने देखा होगा एंगेजमेंट सऊदी के साथ शुरू हुई है, और दो जो पोर्ट्स हैं, याम्बू पोर्ट है और फ्यूजेरा है, जो यूएई और सऊदी की जो रेड सी की तरफ से आ रही है। अच्छी बात ये किरण के सर वैसे ही ऑलरेडी एक और भी तो खतरा है ना, वो इस वक्त नहीं है, वो इस वक्त नहीं है, खतरा तो देखें है, इस वक्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सऊदी अगर आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं जो ऑयल और क्रूड की जो वो है डिमांड है वो एटलीस्ट मीट होती रहेगी। एक और भी अजरबैजान के साथ हम पहले भी एलएनजी खरीद चुके हैं, तो वहां पर है कोई इस वक्त कोई डेवलपमेंट है, कोई बातचीत हो रही है कि वहां से अगर कोई कॉल आ सके? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, इसमें ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अफ्रीका भी एक ऑप्शन है, सिंगापुर भी एक ऑप्शन है, यूएस इटसेल्फ एक ऑप्शन है, अजरबैजान की आपने बात की, वो दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। देखिए, ऑप्शंस हैं, बट हमने प्रीएम्प्ट नहीं करना ना बहुत ज्यादा। अभी हमें देखें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जी हमारे पास कितना रिजर्व है, कितना सफिशिएंट है, कितना और अरेंज हो रहा है, गैस को कैसे हमने मैनेज करना है, और इसके और नवाब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दी है। मैं तो किरण ये कहता हूं कि हम नेट इंपोर्टर हमेशा से रहे, तो हमें तो कंजर्वेशन एज नॉर्मल लाइफ में हमें करनी चाहिए कि हम जो है गाड़ियां कम चलाएं, कूलिंग ज्यादा करें, नंबर ऑफ डेज को हम जो है मैनेज
मैनेज करें, वर्क फ्रॉम होम करें जब टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें हमें करनी ही थी इन एनी केस। तो लेकिन अच्छी बात ये कि आप ये करने जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको जो है नजर आएगा। अच्छा खुर्रम साहब, एक तो इशू ये कि कल से मैं सुन रही हूँ हुकूमत ये कह रही है कि ये जो जखीरा अंदोजी कर लेते हैं पेट्रोल प्राइजेस के हाइक का सुन के, तो उनको हम रोकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि 25 से 30 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, हमारे पास शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन यही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वो कह रहे हैं कि हमें जो डेली की खपत है उसके मुताबिक तो पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा, 50% लेस हमें पेट्रोल दिया जा रहा है। देखिए ये एक डिस्कशन है कि जी पेट्रोल कितना, ये डीजल और पेट्रोल कितना मिल रहा है, नंबर वन। जो आप बात करें ना कि जी कोई होर्डिंग करता है या कोई जखीरा अंदोजी करता है, तो देखें आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली 2-3 पॉइंट्स बोले, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो ये कमेटी इन्होंने तरतीब दी है प्राइम मिनिस्टर ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये रोज स्टॉक टेकिंग हम कर रहे हैं। हमने पिछले 4 दिनों में तो रोज इतनी थ्रेडबेयर जो हमने डिस्कशन किया है और उसकी इंप्लीमेंटेशन हमने क्रिएट किया अभी कि हमने करना कैसे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज ये कही है कि नेशनल MIS से क्रिएट करना है जिसमें रियल टाइम पे हमारे पास ये पता हो हमें कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना जो है वो किसके पास जा रहा है, कौन जखीरा अंदोजी कर रहा है। अगर कर रहा है तो देयर एंड देन उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा जो जखीरा अंदोजी करती है। बिल्कुल ये वाली बात तो है मेरे पास, लेकिन जो 50% की बात कर रहे हैं कि हमें 50% कम जा रहा है, आई थिंक ऐसी कोई चीज अभी तक तो नहीं है कि 50% दिया जा रहा है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो आई थिंक वो फॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो समझ में आती है। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड कमेटी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी शिकायत आपके पास नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हमें आधा दिया जा रहा है। देखिए अगर कोई ऐसे कंसर्न्स हैं भी तो उसे राइट फॉर्म पे आप रेस करें, राइट फॉर्म पे रेस करें, उसको एड्रेस किया जाएगा। सही। अच्छा सर, ये खबरें आ रही हैं कि चीन ने ईरान से बात की है कि इसके कार्गोस को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि एक चीनी टैंकर इसको जुमेरात को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरा है। ये तो क्या हम भी ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि चीन से, क्योंकि हमारे तो चीन के साथ अच्छे टर्म्स हैं ना ईरान से? सर नहीं, देखें इसमें अभी तक तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि जी किसी को अलाउ किया गया है। ये ऑथेंटिक न्यूज अभी तक देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना कि हमारे पास तो एक्चुअल कंपनियां हैं ना गवर्नमेंट की, पार्को है, PSO है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो एज पर देयर इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कि जी एक सिलेक्टिव बेसिस पे किसी को जाने दिया जाए। गोइंग फॉरवर्ड हो तो एक अलग चीज हो सकती है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी सिलेक्टिव बेसिस पे किसी को। मैं तो वो बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हमारी कंपनियां हमसे शेयर करती हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि 2 पोर्ट्स हैं, याम्बू है और फुजेरा है, जिसकी तरफ से हमें लाइक्लीहुड है कि हमें वहां से थोड़ी फैसिलिटेशन मिल रही है और मिलेगी इंशाल्लाह, जिससे हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड इन्वेंट्री है वो हमारी मेंटेन रहेगी। लेकिन देखें फिर वही बात है, ये ग्लोबल है, अगर ये बढ़ता है कहीं पे तो हमें उस हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जी आप बस ये समझ लें कि आज जो है सब चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अमेरिका भी अब चीज को रियलाइज ये कर रहा है। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह की डिस्कशंस हुए हैं कि ऑयल प्राइसेस को किसी तरह से हम नीचे करेंगे, कुछ इस तरह की फैसिलिटेशन करेंगे, चाहे इंश्योरेंस के थ्रू हो, चाहे हुर्मुज़ को खोलने के थ्रू हो। तो ये देखें, मैंने जो आप बात करी थी जंग की, मैं फिर ये कहूंगा कि जंग इटसेल्फ शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, वो जगह रुकी हुई है उसका इशू है। देखिए जंग तो आपको पता ना यूक्रेन और रशिया की भी हुई थी, $120 उस वक्त भी गया था, हमने उस वक्त मैनेज किया था समहाउ। लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेंज था उस वक्त वो 5% से 11-12 पे था। ये वाली सिचुएशन डेवलप नहीं हुई थी ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कंसर्न। अच्छा सर, आज कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट हुआ है कि IMF ने हमसे मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर ये तो इजाफा किया जाए। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस है सर, या तो सीधा सीधा आवाम पर मुंतकिल करें आप, या फिर जो लेवीज की मद में पैसे ले रहे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि जो महंगाई इन्फ्लेशन एकदम जो हाइक करेगा उसको रोका जा सके। कोई IMF का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अपना इशू है। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है कि हमने हमेशा एक गलत ड्रग पे लगा के रखा आवाम को कि कर्जा लिया और यहाँ पे सब्सिडाइज कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो हम IMF के पास बैठे हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमने हमेशा आवाम को एक गलत चीज पे लगाया है। तो देखिए जो प्राइस आएगी वो पास ऑन होगी, जो प्राइस नीचे होगी वो भी पास ऑन होगी। अगर ये क्राइसिस खत्म होता है इमीडिएटली गवर्नमेंट आप देखेंगे, तो मतलब आपका लेवी कम करने का कोई इरादा नहीं है? 100 रुपए तो आप पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहे हैं ना सर। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, लेकिन मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो प्राइस आती है उसे जो पास ऑन हो रही है, आप देखें ना पेट्रोल की प्राइस आती है तो पास ऑन होती है, नीचे जाती है तो वो भी होती है। 331 रुपया लास्ट हाई था पेट्रोल का, 331 रुपया, तो वो 266 और 256 पे आया ना पेट्रोल, क्योंकि प्राइस नीचे आई तो उसको पास ऑन किया गया। इस तरह बढ़ेगी तो वो पास ऑन होगा। तो देखिए बात ये है कुछ कोई एज वी स्पीक ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि कहीं पे जो है कोई कमी होगी, कोई ज्यादती होगी। जो प्राइस आएगी वो पास ऑन होगी। 300 लेकिन जाएगा पेट्रोल। देखिए ये मैं कुछ नहीं कह सकता अभी कि क्या प्राइस। देखिए आज जो है 91 पे ब्रेंट चला गया ना, कल जो है वो 82 पे था। ये वाला सवाल जो है ना मैं आपसे मुशीर खजाना के तौर पर नहीं कर रही, क्योंकि आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए अपना।
300 प्लस जाएगा। देखें मैं फिर वही कहता हूं कि आज अगर ये यहीं रुक जाता है, देखें हुकूमती मौकफ नहीं मैं थे, तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो दें। आपसे ये कह रहा हूं ना कि देखें डिपेंड करता है, ये फ्लूइड है ना प्राइस, कि आज अगर लेट से कल वो ऐलान कर देता है कि जी जंग खत्म हो गई है, ईरान के साथ मामला तय पा गए, ये दोबारा नीचे आएगा 70 पे, तो मैं आपसे ये कह दूं आज के 300 पे पेट्रोल जाएगा और कल दोबारा ये 256 मैं तो वो वाली मैं हाइपोथेटिकली पूछ रही हूँ ना आपसे कि अगर जंग जारी रहती है तो ऑब्वियसली जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी तो डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन अगर नहीं जारी रहती या नहीं होता तो फिर नीचे होगा। लेकिन देखिए मैनेजमेंट होगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मैं फिर ये कोई ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिस पे कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो, जो प्राइस आएगी वो नीचे हो या ऊपर, वो अकॉर्डिंगली ऊपर भी जाएगी और नीचे। सर इससे होगा ये कि आवाम डर जाएंगे और जो जखीरा अंदोज हैं वो जो है वो जमा करना शुरू किया। आपका खुरम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।